वियतनाम में मिलियनर्स की तादाद में 98% का इजाफा हुआ है। आज यहाँ लगभग 19,000 से ज़्यादा अरबपति रहते हैं। इसी दौरान चाइना में मिलियनर्स की तादाद 92% से बढ़कर 8 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया ने भी 85% का इजाफा देखा है और आने वाले सालों में इसके और भी तेज़ी से बढ़ने का अंदाज़ा किया जा रहा है। यूएई में अरबपतियों की तादाद 77% बढ़ चुकी है। 2026 तक इंडिया और ब्राज़ील में अरबपतियों की तादाद में 100% से ज़्यादा इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। ताइवान भी एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से इस रेस में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन सब अरबपतियों में कम उम्र के लोगों की बड़ी तादाद शामिल है। एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। और फिर हम हैं जो किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाने की कोशिश में लगे हैं। हर महीने कुछ पैसे बचाने की जद्दोजहद, अगले महीने की सैलरी का इंतज़ार, रोज़ाना बढ़ते हुए खर्चों का बोझ। ऐसा लगता है कि नौकरी बदल लेनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी बहुत कम सैलरी देती है। क्रेडिट कार्ड के बिल्स, किस्तें और रेंट का चक्कर। या फिर वो स्टूडेंट जो बहुत सी उम्मीदों के साथ कोई कोर्स कर रहा है, एक ऐसी डिग्री हासिल कर रहा है जो शायद उसको बहुत पैसे कमाने में मदद करेगी, मगर उसके पास अपनी कोई बचत नहीं है। हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ को कुर्बान कर रहा है, चाहे वो उसके पसंदीदा कपड़े हो, खाना हो, माँ बाप के लिए तोहफा हो या फिर नए जूतों का ख्वाब। अमीर और दौलतमंद बनने का सपना एक स्टूडेंट के लिए बस सपनों का भी सपना बनकर रह जाता है। इन अरबपतियों और खरबपतियों को देखकर आप बार बार खुद से ये सवाल पूछते होंगे, खासकर उन लोगों को जो अपनी कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। उन्हें देखकर आप खुद से नाराज़ होते होंगे, अपनी तकदीर को कोसते होंगे, कहते होंगे ये लोग बहुत किस्मत वाले हैं, या फिर ये सोचते होंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो परेशानी की जड़ होता है, इसे छोड़ दो। या फिर ये मान लेते हो कि मैं होशियार नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। और फिर आपके वो सब सपने, एक बड़ी सी हवेली जिसके साथ स्विमिंग पूल हो, अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार खरीदने का सपना, पूरी दुनिया घूमने का सपना, ये बस सपनों का भी सपना बनकर रह जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप गलत हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अमीर बनने के पीछे एक गहरी साइंस है जिसको समझकर उस पर अमल कर कर आप भी अमीर बन सकते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अब अपने ख्वाब को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, वो हवेली, वो दुनिया घूमने का सपना, अब उसे हकीकत में बदल सकते हैं। मुझ पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये सब सच है। और इस वीडियो के आखिर तक आप खुद जान जाएंगे कि एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में किसी ने आपको कभी बताया ही नहीं, ना कभी स्कूल में बताया गया, ना कभी कॉलेज में सिखाया गया। हाँ, ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, इसमें बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। वो बिलीव्स जो स्कूल, कॉलेज और हमारे माशरे ने हमको दिए हैं वो टूटेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बहुत से लोग इस रास्ते के आखिर में कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप इस रास्ते के आखिर तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। वो खुशी जो आप चाहते हैं, वो आज़ादी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो सब कुछ इस रास्ते के आखिर में छुपा है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए? क्या आप अभी भी इस वीडियो में हैं? तो अब सवाल ये है कि पैसा क्या है? क्या ये वो चीज़ है जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है, या फिर असली में पैसा तो वो है जो लोग विरासत में पाते हैं? क्या पैसा सच में हर परेशानी की जड़ है? शायद आप सोचते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा पैरों पर नहीं उगता, या फिर आपको लगता है कि पैसा हाथ पर लगने वाली मैल है, जितना चाहे कमा लो, पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। हकीकत यह है कि पैसे के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो हमारी परवरिश, घर और माहौल का नतीजा होता है। अगर आप भी ऐसे घर से हैं जहां पैसों की कमी शुरू से ही रही है, तो आप आसानी से ये मान लेते हैं कि पैसा पैरों पर नहीं उगता। हमें मेहनत करनी पड़ती है, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनिए, क्योंकि हम आप पैसों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदलने वाले हैं। हम वो सारे नज़रिए ख़त्म करने वाले हैं जो आपको ज़िंदगी के बारे में सिखाए गए हैं। जब हम फिल्म देखते हैं तो हमेशा से ये दिखाया जाता है कि अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, लालची होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने भी इस सोच को मान लिया है? फोर्ब्स अखबार की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौरान जो नए अरबपति बने हैं, उनमें से लगभग 84% लोग सेल्फ मेड मिलीनियर्स हैं। वॉरेन बुफेट, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, एलोन मस्क एंड जेफ बेजोस। अगर हम इंडिया के अरबपतियों की बात करें तो सचिन बंसल, विजय शेखर शर्मा, निखिल, रितेश अग्रवाल और एक लंबी लिस्ट है। ये सब सेल्फ मेड अरबपति हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को क्या पता है जो हमें नहीं पता। हकीकत ये है कि आपके सारे नज़रिए गलत हैं। आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि पैसा मतलब सैलरी, पैसा मतलब हार्ड वर्क, खूब मेहनत। और इसीलिए एक अच्छी नौकरी ही हमारी तालीम, स्कूल और कॉलेज का आखिरी मकसद बन जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें बुरा क्या है। मैं मान लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत जल्द कमाना चाहते हैं। अगर आपका ये मकसद है तो ये सोच आपको पैसा कमाने में मदद नहीं करेगी। हम सब के पास एक बराबर रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स जो अमीर के पास भी उतना ही है जितना हमारे पास है। एक ऐसा रिसोर्स जो बहुत कीमती है, एक ऐसा रिसोर्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक बार जो चला गया उसे वापस लाना नामुमकिन है। और सोर्स है टाइम। आप एक नौकरी में जितना टाइम लगाते हैं उतना ही पैसा कमाते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम पैसा, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो फुल टाइम पैसा, और अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं तो ओवर टाइम पैसा। इसका मतलब है कि आप जितना टाइम लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। अगर आप महीने के 30,000 कमाते हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको 1 करोड़ कमाने के लिए 28 साल लग जाएंगे। और इसमें हमने घर के खर्च और टैक्स का हिसाब भी नहीं लगाया। और ये भी याद रखिए कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ 28 साल बाद 1 करोड़ की जितनी वैल्यू आज है उतनी नहीं रहेगी। तो हकीकत ये है कि अगर हम 30,000 या 50,000 महीने की इनकम के हिसाब से चलेंगे तो आप बुढ़ापे में करोड़पति बन जाएंगे। और आपका सबसे कीमती और अनमोल रिसोर्स वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा, क्योंकि आपने वो सारा वक्त पैसा कमाने में लगा दिया और वो पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, कैसे इतने लोग कम उम्र में ही सेल्फ मेड मिलीनियर्स, सेल्फ मेड बिलीनियर्स बन जाते हैं? उनमें ऐसा क्या ख़ास है? हकीकत ये है कि उनका इक्वेशन आपके इक्वेशन से बिल्कुल अलग है। उनका पैसों को समझने का तरीका आपके तरीके से बिल्कुल अलग है, जो अभी तक आप समझ नहीं सके। अब मेरी बात गौर से सुनिए। पैसा मतलब सैलरी, ये इक्वेशन अब ख़त्म। आज एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैसे का खेल बिल्कुल अलग है। आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी वैल्यू आप क्रिएट करोगे। और आपकी वैल्यू का फैसला कौन करेगा? मार्केट करेगी, कंज्यूमर करेंगे, आप, आपकी फैमिली, आपका दोस्त, आपके पड़ोसी, आपका मुल्क और उसके लोग, ये सब मिलकर मार्केट बनाते हैं। लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, एक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन एक्टर्स तभी ज़्यादा पैसा कमाते हैं जब फिल्म का मार्केट हो, जब उस एक्टर की डिमांड हो, उसकी एक्टिंग लोगों को जोड़े, उनमें जज्बात पैदा करे। लोग पहले वैल्यू देखेंगे तभी पैसा खर्च करने को तैयार होंगे। अगर वो पैसा खर्च करेंगे तभी एक्टर ज़्यादा पैसा कमाएगा। और ये बात हर उस फील्ड पर लागू होती है जहां लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या और फील्ड हो। और अगर क्रिकेट की फील्ड में डिमांड है तो सोचिए उस फील्ड के टॉप पर जो लोग हैं वो कितना पैसा कमाते होंगे। हमने अभी तक ये बात की है कि नौकरी करते हुए कम वक्त में अमीर बनना मुश्किल है, तो फिर हम अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं? जितने भी मिलीनियर्स हैं, चाहे वो रितेश अग्रवाल हो, एलोन मस्क हो या फिर जेफ बेजोस, इन सब में एक चीज़ कॉमन है जिसने इनकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। अगर आपको पैसा चाहिए तो किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढिए। यही वो कॉमन चीज़ है जो सबको मिलीनियर्स बनाती है। You can literally solve problems that you solve. Go solve somebody's problem who has some money. By solving that problem that they have, you can take their money. अगर आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया की हर कंपनी पैसा किसी ना किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ कर कमाती है। अगर कोई मसला हल हो जाता है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मसला जितना बड़ा होगा पैसा उतना ज़्यादा होगा। मसला अगर लाखों का होगा तो आप लाखों कमाएंगे, अगर मसला करोड़ों का होगा तो आप करोड़ों कमाएंगे। बस सोचिए, क्या ओला उबर ने कोई मसला हल किया? क्या अमेज़ोन ने कोई मसला हल किया? जी हाँ। दुकानों पर जाने की परेशानी, भीड़ में शॉपिंग करना, सामान डिलीवर होने का इंतज़ार, सस्ते दाम पर सामान हासिल करना और भी बहुत कुछ। अब आप किसी भी कंपनी को देखिए और देखिए कि क्या वो कोई मसला हल कर रही है। चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, जूम हो, यूट्यूब हो, स्विगी हो या जोमेटो, ये सब बड़े बड़े मसले हल कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक पैसों के पीछे भाग रहे थे तो आप बिल्कुल गलत कर रहे थे। लेकिन अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पैसों के बारे में सोच को बदलना होगा। आपको प्रॉब्लम के पीछे भागना होगा, प्रॉब्लम के हल को सोचना होगा। और जब आप किसी मसले का हल ढूंढ लेते हैं तो आप उसके आसपास एक अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बस इतना ही काफ़ी है? मसला हल करो और पैसा आ जाएगा?
तो क्या इसका मतलब ये है कि अमीर बनने के लिए फेसबुक जैसी कंपनी बनाना होगी? अरे भाई, ये तो मजाक हो गया। मुझे कोडिंग नहीं आती, ना ही मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि इतना बड़ा कुछ कर सकूं। रुकिए, आप फिर से वही पुरानी सोच की तरफ वापस जा रहे हैं जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। अपने आसपास की मार्केट को गौर से देखिए, आपको ज़रूर कोई गैप नज़र आएगा। लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या चीज़ उन्हें परेशान कर रही है। क्या ये ऐसा मसला है जिसे आप हल कर सकते हैं? क्या ये एक प्रॉफिटेबल मसला है? और इस पैसे के खेल का आखिरी कदम यह है कि आपको इस मसले का एक ऐसा हल ढूंढना है जो हाईली स्केलेबल हो। आपका हल जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा असर डालेगा। मसलन अगर आप एक रेस्टोरेंट शुरू करने का सोच रहे हैं, नहीं, ये स्केलेबल नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट के कस्टमर सिर्फ उस एरिया तक ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रेंचाइज मॉडल शुरू करना चाहते हैं, जी हाँ, ये स्केलेबल है क्योंकि आपका कस्टमर एक पूरा मुल्क भी हो सकता है या पूरी दुनिया हो सकती है। या फिर आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद आप उसे ऑनलाइन जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं बिना प्रोडक्शन या शिपिंग की टेंशन के। ये बहुत स्केलेबल है। और एक बात याद रखिए, आपका हल आपका टाइम भी खा रहा है या नहीं। मसलन अगर आप एक योगा टीचर हैं और 1 घंटे की ट्यूशन के 2000 रुपये लेते हैं, मुबारक हो, आपने खुद को एक नौकरी में झोंक लिया है। आपको लग रहा है कि आपने एक बिजनेस बना लिया है, लेकिन यहाँ भी पैसा आपके टाइम के मुताबिक ही मिलेगा। आपकी इनकम फिर से वक्त के साथ बंधी हुई है। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन योगा क्लास रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसे कोई भी 24 घंटे कभी भी देख सकता है, तो सोचिए इस बिज़नेस की स्केलेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। अगर आपके बिज़नेस में कोई ऐसा काम है जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं या खुद करने की बजाय किसी एम्प्लॉय को दे सकते हैं, और अगर ये फाइनेंशियली आपके लिए ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। सब काम अपने कंधों पर लेने की आदत बिल्कुल गलत है। जब तक आप ये सोच रखेंगे कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो कोई और आपसे बेहतर एम्प्लॉयज़ को हायर कर आपसे आगे निकल जाएगा। तो एक बार जब आपने मसले का हल ढूंढ लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उससे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप ये काम अकेले नहीं कर सकते। जल्द से जल्द अपनी टीम बनाएं और काम को डेलीगेट करना शुरू कर दें। जब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस अपने आप चलने लगेगा और सही सिस्टम और प्रोसेस के साथ, तो मुबारक हो, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ चुका है। यहाँ आपके सामने 2 रास्ते होंगे। या तो आप अपने बिजनेस को चलाते रहो, ग्रो करते रहो, प्रॉफिट के मज़े लेते रहो, या फिर आप अपनी कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन पर बेच दो। इसी को एक्विजिशन कहते हैं। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा, ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें $165 मिलियन सीधा एलन मस्क के हिस्से में आ गया। यही वो असली दौलत है जो आप बनाते हैं। आपकी सालों की मेहनत का नतीजा यहाँ दिखता है, और आप अपना बिजनेस चलाने का भी फैसला कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। शायद आपको अपनी कंपनी से मोहब्बत है, शायद आप उसे ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं और बाद में और ज़्यादा वैल्यूएशन पर बेचना चाहते हैं। नतीजा ये है कि आपने आखिरकार कर दिखाया। आपने एक ऐसा मसले का हल ढूंढा जो मार्केट को चाहिए था, और उसके बदले में मार्केट आपको बहुत अच्छा इनाम देगी। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, ये सारी मेहनत किस लिए थी? ये सारी मेहनत सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी। आपने पहले भी सुना होगा कि पैसा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, और ये सही है। पैसा सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर है। पैसा तब तक ही कीमती है जब तक हम उसकी कीमत मानते हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक पैसा कमाने का नहीं था, बल्कि वो सबसे कीमती और अनमोल रिसोर्स का था जो हम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। वो रिसोर्स है टाइम। एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। टाइम, the most valuable asset, your time. But time is by far the biggest asset. And The most precious commodity that you have is your time. वक्त बहुत कीमती है और हर किसी के लिए स्पेसिफिक है। क्या ये सही फैसला है कि अपने इस लिमिटेड वक्त का बड़ा हिस्सा किसी ऐसी नौकरी पर लगाया जाए जो आपको पसंद भी नहीं है और वो जिंदगी भी ना दे सके जो आपको सच में चाहिए? क्या आप वो जिंदगी चाहते हैं जो रिपीट मोड पर चलती हो, बस काम पर जाना, घर आना, टीवी देखना, सोना और अगले दिन उठना और ये काम बार बार करना, इसी तरह रिटायरमेंट तक? शायद आपने इस ज़िंदगी को अपनी हकीकत मान लिया है और अभी आपके पास इस रास्ते के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऐसा है
तो कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसने आपके नज़रिए में थोड़ा सा चेंज ज़रूर लाया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो में कही गई हर बात को समझ गए होंगे। वो लोग जो सच में सब कुछ बदलना चाहते हैं, वो लोग जो ऐसी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं जिसमें उन्हें कभी पैसों की टेंशन ना करनी पड़े। तो अगर आप सच में वो आज़ादी चाहते हैं जिसमें कभी पैसे की फिक्र ना करनी पड़े, तो मसले का हल ढूंढना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लीजिए। एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, अगर आपकी कोशिश में कोई मकसद है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इस कोशिश को ज़रूर जारी रखना चाहिए और ये आपके अमीर बनने का रास्ता है। और एक बार फिर यकीन दिला देता हूँ कि ये सच है कि ज़्यादातर लोग कभी कामयाब नहीं होते, अलग अलग वजहों से। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि फ़ेल होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी फ़ेल होना और अगले कदम पर चले जाना, यही वो प्रिंसिपल है जिसने लोगों को बिलियनियर्स बनाया है। आखिरकार आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की है और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।